that you have to save your own life, and nobody can able to do it for you. So you have to do what you have to do. His name was Kai Green. आज हम जिस शख्स से रूबरू होने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिप हॉप और रैप की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा जिसका नाम है डिनो जेम्स। डिनो को भी कहाँ पता था कि ज़िंदगी किस मोड़ पर ला छोड़ेगी। घोड़ा डोंगरी मध्य प्रदेश से हुई मशक्क़त भरी शुरुआत, लेकिन कसमकश भरी ज़िंदगी के बोझ तले उसकी ख्वाहिशें कई ख्वाबों के जाल बुन रहे थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि जुनून और जज्बे के आगे निराशाओं ने अपने घुटने टेक दिए। घोड़ा डोंगरी से एक छोटी सी शुरुआत थी, फिर मुंबई का रुख। यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 1.5 वर्षों के स्ट्रगल के बाद घर आ जाना और फिर पिता के कामों में हाथ बटाना सुकून तो दे रहा था, लेकिन स्वच्छंद अरमानों पर कहीं ना कहीं बाधक बन दिख रही थी। पुनः ढाढ़स और हिम्मत के साथ मुंबई का रुख, लेकिन इस बार अपने आप को साबित करने की जिद थी। 2012 से फिर एक नई शुरुआत हुई और खुद को संवारने की जिद के आगे सारी बाधाएं धराशायी साबित हुई। फिर कड़ी मेहनत रंग लाई और एक से बढ़कर एक हिट ने उसकी तस्वीर ही बदल डाली। और फिर 2016 में लूजर एल्बम रिलीज होने के साथ ही वो रैप जगत के बेताज बादशाह बन गए। और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर, बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर। लूजर्स के बाद डिनो जेम्स ने एक से बढ़कर एक म्यूजिक एल्बम बनाया है, और इसी कड़ी में एक नाम आता अनस्टॉपेबल का। यह सॉन्ग ऐसा लगा मानो संगीत जगत में खलबली मचा दी हो, और यूथ के सिर चढ़कर यह सॉन्ग बोल रहा था। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइज और सैक्रिफाइस, मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट। भले ही डिनो की परवरिश मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई हो, लेकिन वे एक मलयाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2002 में अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के बाद वो फिल्म जगत में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो इससे भी भली भांति वाकिफ़ हैं कि चाहे ऊंची चमकती इमारतें कितनी भी मनभावक क्यों न लगे, लेकिन अपनी माटी की खुशबू हमें मरते मरते अपनी ओर खींचते ही रहती। शायद इन्हीं कारणों से उन्होंने भी घर का रुख किया, लेकिन हमें अपनी ख्वाहिशें को उड़ान देने के लिए आसमान में गोता लगाना होता, क्षितिज के इस पार से उस पार तक तैर जाना होता। घर आ जाने के बाद भी डिनो चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ पीछे छूटा जा रहा हो, और इस कारण से ही 2012 में पुनः डिनो ने मुंबई का रुख किया। वहाँ जाने के बाद उनकी स्ट्रगल भी ख़त्म नहीं हुई थी, उन्हें स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ रहा था, उन्हें अभी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ सीरियल्स में काम करने को उन्हें मौका मिला, और फिर लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, मुझे कुछ और बड़ा करना है, मुझे कुछ नया करना है। इस कारण से एक दिन ऐसे ही उथल पुथल के बीच एक बीच पर बैठे हुए थे, और फिर उनकी मुलाकात एक गिटार वालों से होती है, और फिर गिटार बजाते हुए जब वो देखते हैं कि यह इस तरीके से गिटार बजा रहा है, मैं तो इससे अच्छा बजा सकता हूँ, फिर उसके दिमाग में एक नई एक तरंग सी दौड़ उठती है, और फिर उसी दिन से डिनो जेम्स की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। गिटार, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। ही जस्ट वॉकड इन विद अ गिटार। तो वहां पर रॉक बीच में क्या ऐसे नुक्की नुक्की निकले होती है रॉक्स की, सो यू नीड एन इवन रॉक टू सिट एंड जैम व्हाटएवर यू डू। तो मेरे साइड में एक इवन रॉक था, तो उसने बोला यार भाई मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, तो मैं बैठ गया। इससे पहले डिनो के अंदर जो प्रतिभा थी वह खुलकर बाहर आ नहीं पा रही थी। अब उनको पता चल गया था कि मुझे किस क्षेत्र में आगे करना है और मेरे अंदर जो प्रतिभा है उसे कैसे निखारना है। अब जब वह अपना फ्लैट पर लौटते हैं तो एक सलमान भाई होते हैं, उनसे उनकी गुफ्तगू होती है, फिर उनसे डिनो की बातचीत होती है और पूछते हैं कि मेरा रैप करने का मन कर रहा है, क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो फिर सलमान भाई ने कहा कि हाँ, यू मस्ट गो फॉर इट एंड यू मस्ट डू इट। उसके बाद से डिनो एक बेताज बादशाह बनकर हमारे सामने उभरते हैं। मुझे लग रहा है कि यार आई वांट टू बी अ रैपर, आई वांट टू रैप, आई डोंट वांट टू बी अ रैपर, आई वांट टू रैप। और दिमाग पूरा ब्लैंक, फ्यूचर पूरा अंधकार में डूबा हुआ, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रैप लिखना है, बिकॉज ही नो मी सो वेल एंड इज अ राइटर हिमसेल्फ। उन्होंने आंख बंद किया और वो जो ब्रेक होता है नमाज के बीच में, उन्होंने बोला वेरी गुड, गो फॉर इट। इस प्रकार से डिनो ने अब खुद को जीना स्टार्ट किया। म्यूज़िक के जीवन में आ जाने से ऐसा लगा मानो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। ज़िंदगी के तमाम उलझने और बोझ तले भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने दिल की करी।
इसका परिणाम यह है कि हमारे और आपके आज एक रोल मॉडल हैं। जब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो उनके घर वाले उनके साथ हमेशा से खड़े रहे, हमेशा से ढाढ़स बनाते रहे। इस एपिसोड से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी विपरीत परिस्थितियों में कभी धैर्य और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें निरंतर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और अगर हम निरंतर मेहनत करते रहते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। आशा करते हैं कि शख्सियत का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।